हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज देखते हैं हम टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य में जानते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं तो 5 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे, या फिर 6 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे, या फिर 2 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। ऐसे ही देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी इसे कितने दिनों में करेगा? तो जब ए की कार्य क्षमता से बी की कार्य क्षमता 50% अधिक है, तो देखते हैं, अगर ए उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए उसे 12 दिनों में कर सकता है, तो बी ए से 50% अधिक कार्यशील है। यानी 50%, यानी कि जब प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 100। तो 50 के 50, 50 दूना 100, यानी कि 1/2, यानी कि उससे 1/2 गुना अधिक कार्यशील है। यानी अगर ए एक काम को 1/2 दिन में करता है, अगर ए एक काम को 1/12 दिन में करता है, एक काम को 12 दिनों में करता है, तो बी ए से 50% अधिक कार्यशील है। यानी कि बी उससे आधा गुना ज्यादा करेगा। यानी कि गुणित की 1/2, जब गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा 1 में होगा। यानी कि अंश गुणा जब करते हैं भिन्न का, तो अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 12 दूना 24, यानी कि जो बी है, अगर ए 12 दिनों में करता है तो बी उसे 24 दिनों में करेगा। बी की कार्य क्षमता बराबर 24 डे। तो जब इसका एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम 24। तो 12 दूना 24 और 24 एक्के 24। तो कहा है बी इसे कितने दिनों में करेगा? तो जब ए उसे 2 दिनों में करता है और बी उसे 1 दिनों में करता है, तो यानी कि इसका अंतर देखेंगे आप, बी अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो 24 दिनों में 24 काम करेगा। यानी कि 24/1 बराबर ए एक काम को, तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर ए एक काम को 2 दिनों में करता है और बी उसे 1 दिन में करता है, लेकिन यानी कि दोनों जब मिल जाए 3 दिन टोटल, और जब 3 दिन हो जाए 3 से जब भाग देंगे 3 8 24, यानी कि 8 दिनों में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में, बी और सी मिलकर 10 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर उसे 9 दिनों में करते हैं, उसी काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? यानी कि ए और जो बी है, ए और बी मिलकर उसे 8 दिनों में करते हैं, और बी और सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर उसे 10 दिनों में करते हैं। सी और ए मिलकर उसे 9 दिनों में करते हैं। तो इन तीनों का हम ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 720। यानी कि 8 में जब 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72, और 72 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 720। देखते हैं, जैसे हमारा 8 है, 8 का जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जब हम 9 का करेंगे तो 3 गुणित के 3, और जब 10 का ज्ञात करेंगे तो 2 गुणित के 5। यानी कि ऐसी संख्या जब दोनों कॉमन रहेंगी, जैसे देखते हैं हम, एक इसमें कॉमन है और एक इसमें कॉमन है,
और बाकी संख्याएं कॉमन नहीं है। तो गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणित के 2 गुणित के 2 गुणित के 3 गुणित के 3 गुणित के 5। तो जब 5 होगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिरिक 72, 72 पंचे 360। इसका एलसीएम आएगा 360। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 360। अब जब 360, तो 360 को हम इस विभाग पहले देखते हैं। अगर 360 यूनिट काम है, 360 यूनिट काम है, अगर ये 8 दिनों में 360 काम को पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा। तो देखते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 4, और बचा हमारे पास 4, 8 पंचे 40 यानी कि वह एक दिन में 45 यूनिट काम करेगा। तो 8 दिन में 360 यूनिट काम करेगा, और यह 36 दिनों में करेगा, यानी कि 10 से जब भाग देंगे हम तो 0 से कट जाएगा लेकिन 36 आएगा। अब 9 की देखते हैं, 9 हमारा करेगा 9 चौक 36 यानी 40 दिनों में। जो ए और बी मिलकर एक दिन में 45 यूनिट काम करेंगे, और बी और सी मिलकर उसे 36 यूनिट काम एक दिन में करेंगे, और सी और ए मिलकर उसे 40 यूनिट काम 9 दिनों में, यानी एक दिनों में 40 यूनिट काम करेंगे और 9 दिनों में 360 यूनिट काम करेंगे। तो देखते हैं, अब देखते हैं इसमें ए और ए 2 बार आया, बी 2 बार आए, सी और सी 2 बार आए। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर, इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। इन संख्याओं को जब हम जोड़ लेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 45, 36 और 40 यानी कि 6, 5, 11 का 1 हुआ, 4 दूनी 8। तब जब हमारा एलसीएम 360 है, तब देखते हैं इन जो ए बी मिलकर 45 दिनों में 45 यूनिट काम की थे, सी और ए मिलकर 40 यूनिट, यानी कि इन दोनों को जोड़कर ए वाली संख्या को घटाएंगे, यानी कि 45 प्लस 40 और माइनस के 36 यानी कि 85 माइनस के 36 बराबर 49, यानी कि ये दोनों मिलकर 49, यानी कि यहाँ हमारा आएगा 49। तो यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर के 49। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 49 बटे के 2। तो रखेंगे, हमारा पूरा 360 यूनिट काम था, तो 360 बटे के 49 पूरा बटे के 2, यानी कि 2 हमारा ऊपर आएगा, तो 360 गुणित के 2 बटे के 49, यानी कि 736 दूना 72 यानी 720 बटे के 49 दिनों में पूरा कर लेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 16 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर 8 दिनों में करते हैं। उसी काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी मिलकर उसे 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसे 16 दिनों में करते हैं, सी और ए मिलकर उसे 8 दिनों में करते हैं। तो हम इन तीनों का ज्ञात करेंगे एलसीएम। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 48, यानी कि 48 यूनिट आया। तो जब ए और बी मिलकर एक 48 यूनिट काम को 12 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। तो 12 चौक 48 यानी कि 4,
एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। बी और सी मिलकर 48 यूनिट काम एक दिन में 48 यूनिट काम 16 दिनों में करते हैं। तो एक यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे? तो एक 16 से भाग देंगे, 48 में छोड़ दिया 48, यानी कि 3 दिनों में 3 दिन में एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। सी और ए मिलकर 48 यूनिट काम 8 दिनों में करते हैं। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? तो 8 से भाग देंगे 48 में, 8 6 48, यानी कि 6 यूनिट काम एक दिनों में करेंगे। तो हम इन देखते हैं। अब जब बी की बारी है, यानी कि जिसमें बी नहीं होगा उसको नीचे अलग रखेंगे। तो 4 3 7, 7 में जब हम 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1, यानी कि अब इन देखते हैं। ए 2 बार आया, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि 2a + 2b + 2c बराबर। तब देखते हैं 4 3 7, 7 में जब हम 6 घटाएंगे, यानी कि 4 + 3 - 6 बराबर के 1 बराबर 1। तो 2 कॉमन ले, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो a + b + c बराबर के 1। तो a + b + c बराबर के 1। अब इस तरफ से इस तरफ पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में, 1/2। तो यानी कि अब हमारे पास पूरा काम था 48 यूनिट। तो a + b + c बराबर 48, अब बटे के 1/2। तो a + b + c बराबर 48। अब a 2 उस तरफ ऊपर पक्षांतर ऊपर जाएगा तो बटे के 2, यानी कि 1। तो a प्लस इसको जब हम यहाँ करेंगे तो जब 48, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 1/2 काम कर रहे थे। तो यहाँ बारी है बी, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ हम सिर्फ बी का ज्ञात करेंगे। जब बी का ज्ञात करेंगे तो 48 दूना 96 बटे के 1, यानी कि 1 से कोई हर का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो 96 दिनों में अकेले उस काम को पूरा कर देगा।